मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है पार्ट 16 करेक्ट इनकरेक्ट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, और यही हमने टॉपिक 15 में भी किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो उस समय हमारा एक डाटा इनकरेक्ट था और उसकी जगह हमने गलती से लिया था या फिर उसकी रिप्लेस किया था। इस बार जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्या है, जिसके अंदर 2 वैल्यू हमारी क्या हुई थी गलत और 2 ही उसकी जगह हमारी सही करनी थी। इसलिए आपको पार्ट 16 समझने से पहले पार्ट 15 को एक बार देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने वीडियो में नीचे डाल रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है वो है, क्वेश्चन में गिवन है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और 100 आइटम्स दी हुई है आपको और फाउंड टू बी 40 एंड 10। ये मीन आपको दिया है पहले वाला और एसडी दिया है 10। तो ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज बताया था मैंने आपको। क्वेश्चन कभी भी आएगा इफ़ एट द टाइम कैलकुलेशन 2 आइटम आर रोंगली टेकन एज 30 एंड 70 इंस्टेड ऑफ 327। मतलब ये दोनों नंबर ले लिए हमने इन दोनों की जगह पे, तो मतलब ये हमारी करेक्ट वैल्यू है और ये हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है। और ये ऑलरेडी इसका मतलब हमारे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रॉन्ग दिए हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चीज़ दी हुई है हमको, इनकरेक्ट मीन दिया हुआ है एक, तो जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं वो है क्वेश्चन में 40। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है SD, जिसको इससे साइन से डिनोट करते हैं वो है 10। उसके बाद हमें इनकरेक्ट NB दिया हुआ है वो है 100। तो हम लोगों को इनकरेक्ट वैल्यू भी दी है वो क्वेश्चन में 30 और 70 2 वैल्यू गिवन है और करेक्ट वैल्यू भी गिवन है वो है आपको 3 और 27। एक काम और हमने करना है इस क्वेश्चन में, इनकरेक्ट को शॉर्ट में आगे डिनोट कर लेना है INC से डॉट, और करेक्ट को डिनोट C से कर लेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन में थोड़ा सा शॉर्ट में चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इनकरेक्ट मीन सॉल्व किया जाता है, फिर इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वो होता है x बार सिग्मा x बटे n। ये इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया था क्या करना है। सबसे पहले आपको सारे में इनकरेक्ट यूज़ करना है, इनकरेक्ट सिग्मा x इनकरेक्ट n। तो सारी वैल्यू अभी इनकरेक्ट वाली लेनी है आपको। तो इनकरेक्ट आपके पास x बार मीन दिया हुआ है 40, इनकरेक्ट सिग्मा x आपको नहीं पता होगा और इनकरेक्ट n आपको पता होगा कितना है 100। तो इसको इधर क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने पे आया 40 इंटू 100 इनकरेक्ट सिग्मा x। तो अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 4000। तो हमें करेक्ट सिग्मा x निकालना है। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने 7 आइटम लिए हैं, जिसमें 10 से लेकर 70 तक की वैल्यू दे रखी है, और इसमें से मान लो हमने 2 वैल्यू रॉन्ग ले ली 30 और 70। तो हम क्या करेंगे, इसका जो टोटल आया था पहले, टोटल जो आया था वो आया था 280, जिसको हम सिग्मा x से डिनोट करते हैं। फिलहाल ये हमारा गलत था क्योंकि ये रॉन्ग होने की वजह से इसका टोटल भी गलत था, इसलिए ये INC इनकरेक्ट सिग्मा x है हमारा। तो हमें इसके क्या करना पड़ेगा, 30 और 70 क्या करा था हमने, माइनस करा था। तो ये हमारी इनकरेक्ट वैल्यू थी जिसको हमने क्या करा था, -30 को भी माइनस किया था और 70 को भी माइनस किया था। ये दोनों हमने माइनस करी तो हमारे पास जो आया वो 180 आया। तो ये आया 180। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेक्ट वैल्यू। तो क्या क्या वैल्यू हमारे पास करेक्ट वैल्यू थी यहाँ पे, 3 और 27। तो हमारी जो करेक्ट वैल्यू थी उसको क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि यहाँ से ये दोनों वैल्यू हटेंगी, 30 और 70, और 3 और 27 इनकी जगह पे आएगी। तो हमने क्या करना है, सारी टोटल दोबारा से नहीं करना है, दोनों नंबर हटा के
हमने ऐसा नहीं करना। अगर आइटम बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो ऐसा थोड़ा करेंगे, 100 आइटम आएंगी तो हम पहले दोनों नंबर को हटाएंगे और ये दोनों नंबर को रखेंगे और फिर टोटल करेंगे। टोटल बहुत लंबा हो जाएगा, उससे बेटर है हम क्या करेंगे, टोटल में से ही जो आया था रॉन्ग इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, उसमें से ही गलत वाली वैल्यू जो थी वो माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी उसको करेक्ट वैल्यू प्लस कर देंगे। तो सेम वही प्रोसेस लगेगा और टोटल जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 210 इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो हमने भी वही काम करना है अपने क्वेश्चन में। करेक्ट सिग्मा एक्स का फॉर्मूला जो हो गया इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। तो हमारे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स वैल्यू आई 4000, इनकरेक्ट वैल्यू जो दे रखी वो है 30 और 70, तो माइनस 30 और 70। तो करेक्ट वैल्यू हमारे पास थी 3 और 27, प्लस कर देंगे 3 प्लस 27। तो इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस करने पे आया 3930। ये 30 हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 70 इसमें से माइनस कर दिया। अब हमें करेक्ट सिग्मा एक्स मिल गया। करेक्ट एन भी निकालना पड़ेगा क्योंकि मेन चाहिए। तो करेक्ट एन कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमारे इनकरेक्ट एन और माइनस इनकरेक्ट नंबर ऑफ आइटम प्लस करेक्ट नंबर ऑफ आइटम। पास इनकरेक्ट एन जो था वो था 100, हमने यहाँ पुट किया था। और उसके बाद इनकरेक्ट नंबर ऑफ आइटम हमारे पास 2 हैं। हमने 2 नंबर हमने यहाँ रॉन्ग किए थे और नंबर ऑफ आइटम हमारे करेक्ट थे वो 2 थे। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगी। तो हमारी करेक्ट एन भी क्या आ गया, 100 ही आ गया। अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है करेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन का फॉर्मूला लगाओ, एक्स बार सिग्मा एक्स बटे एन। तो क्या करना है आपने, पहले करेक्ट फिर करेक्ट फिर करेक्ट। इससे पहले हमने इनकरेक्ट करा था, अब इसे करेक्ट कर दिया। वैल्यू पुट कर देते। करेक्ट सिग्मा एक्स आया था 3930 डिवाइड में 100 करेक्ट एन आया, तो डिवाइड करेंगे 39.3 आ जाएगा आपका। करेक्ट मीन क्या निकल गया हमारा 39.3। अब हम लोग करेक्ट मीन निकाल चुके हैं इसका इनकरेक्ट मीन से। अब हमें इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ, इसका करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट और सिग्मा एक्स बटे एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जगह इनकरेक्ट लगाना है INC, यहाँ भी यहाँ भी आ जाएगा INC इनकरेक्ट और यहाँ भी INC। ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है, ये इनकरेक्ट एन माइनस इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा इससे। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास था क्वेश्चन में 10, ये पुट कर देते हैं। ये हमारे पास 10 गिवन है रूट इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको नहीं पता होगा कभी भी, ये आपको निकालना होगा। इनकरेक्ट एन आपको पता है क्वेश्चन में वो है 100, तो यहाँ पुट कर देंगे 100 माइनस इनकरेक्ट मीन पता है आपको, इनकरेक्ट मीन कितना है 40, तो यहाँ 40 का पुट कर देंगे 40 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा और इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस ये हो जाएगा 1600। तो 1600 इधर जाके प्लस कर देंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 1600 इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 1700 और ये 100 इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 100 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1740 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल गया। अब हमें करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है।
हमें करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए कुछ प्रोसेस समझते हैं। करेक्ट वैल्यू जो थी वो माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको करेक्ट वैल्यू प्लस कर देंगे, तो सेम वही प्रोसेस लगेगा और टोटल जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 210 इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो हमने भी वही काम करना है। तो हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आता है, तो ये एक्स स्क्वायर होता कौन है, ये एक्स की वैल्यू का स्क्वायर ही होता है। जैसे 10 है तो यहाँ पे हमने 100 रखा होगा, 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 रखा होगा, 30 का स्क्वायर हमने 900 पुट किया होगा, 40 का स्क्वायर हमने 1600 पुट किया होगा, 50 का स्क्वायर हमने 2500 पुट किया होगा, 60 का 100 हमने 3600 पुट किया होगा, 70 का स्क्वायर 4900, और जब इसका टोटल क्या होगा तो हमारे सिग्मा एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट वैल्यू वाला आई हुई, क्योंकि ये पहले हमने ये दोनों वैल्यू रॉन्ग ली थी, तो इसका मतलब 1900 और हमने 4900 वैल्यू दोनों रॉन्ग ले रखी है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर रहा होगा। तो टोटल हमारा 14000 आया होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो इनकरेक्ट वैल्यू लिया करते थे 30 और 70, तो यहाँ जब गलती हुई होगी तो हमने 900 और 4900 लिया होगा, मतलब हमने यहाँ पे 30 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर लिया होगा। तो हमें माइनस भी ये दोनों ही करने पड़ेंगे, हमने दोनों ही नंबर हटाने हैं 900 और 4900। तो उसमें जो वैल्यू आएगी हमारी 900 और ये 4900 माइनस करके 14000 में से, तो हमने यहाँ क्या कर दिया माइनस करा तो 8200 आया होगा। फिर हमने इसका स्क्वायर रखना पड़ेगा 3 का और इस 27 का, क्योंकि यहाँ पे पुट भी हम उन दोनों की जगह स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, और 3 और 27 का स्क्वायर पुट करेंगे तो जो टोटल आएगा 8939। तो ये हमारी करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या निकल जाएगी करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या करा, इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस किया, यहाँ पे वैल्यू का स्क्वायर माइनस किया इनकरेक्ट में, यहाँ करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर हमने क्या करा है प्लस किया। तो आपको बस याद रखना, जब स्क्वायर चलेगा तो आपको स्क्वायर में प्लस माइनस करना है, और सिर्फ एक्स होगा तो आपको सिर्फ नॉर्मल प्लस माइनस करना है। तो इसका भी फॉर्मूला सेम वैसे ही बनेगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। जो फॉर्मूला बन गया था वो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में हमने निकाल लिया 1740 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। ऐसा नहीं करना कि भी आप 30 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको प्लस करके कर दो स्क्वायर। अगर आप प्लस करके करोगे तो 30 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर प्लस करना चाहोगे तो कुछ और आएगा, और 30 प्लस 70 का होल स्क्वायर करोगे तो कुछ और आएगा। आप देखो 900 और 4900 5800 बैठता है, और 30 प्लस 70 करके हम करेंगे तो 100 का स्क्वायर 10000 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको दोनों को अलग अलग, आपने टेबल में भी तो अलग अलग स्क्वायर लिया, या दोनों को ऐड करके स्क्वायर किया था 30 प्लस 70 का अलग अलग लिया है, तो आपको यहाँ भी अलग अलग ही पुट करना है। तो यहाँ पे आप 30 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको यहाँ पे, और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। तो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू आई थी जो 30 और 70 थी क्वेश्चन में, करेक्ट वैल्यू भी 3 और 27। तो बस आपको ये ध्यान रखना है 30 प्लस 70 का स्क्वायर नहीं करना है, बाद में माइनस नहीं करना है, पहले अलग अलग ही करना है। आपने टेबल में भी ऐसे किया था, रियल में टेबल से ही सॉल्व हुआ था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप डायरेक्ट कर रहे हैं इस काम को, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बस हम। 1740 ये 900 माइनस 4900 प्लस 9 प्लस 729, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा, आंसर आया 164938। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब हमें जो निकालना है करेक्ट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, जिसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेते हैं फॉर्मूला, रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हम जब सब सारी चीज़ें करेक्ट करने वाले हैं, उससे पहले हमने इनकरेक्ट किया था, तो ये करेक्ट करेक्ट और करेक्ट और ये करेक्ट, सारी चीज़ें हमने करेक्ट में बना दी। अब हमें क्या करना है, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ऊपर निकाली हमने तो 164938। करेक्ट एन भी निकाला था पीछे हमने, करेक्ट एन हमारा कितना था 100, क्योंकि 2 आइटम माइनस करी थी और 2 प्लस करी थी,
तो करेक्ट n हो गया 100 और करेक्ट मीन भी निकाला था हमने, कितना था 39.3 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड से निकल जाएगा। इसको सॉल्व करके आया अंडर रूट, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1649.38 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, इसका स्क्वायर करने पे आया 1544.49। इसको माइनस कर लेंगे, इससे माइनस करने पे आया 104.89 और इसका रूट निकाल देंगे तो वो आएगी वैल्यू 10.24। तो हमारा माइंड स्टैंडर्ड क्या आ गया 10.24 है। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन इसके जैसा मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको पुट किया हुआ है, उसको आप देखना, उसको सॉल्व करना। सॉल्व करके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें कमेंट किए मेरे को, और कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं किस तरीके से वो सॉल्व होगा, और उसको सॉल्व करके आंसर भी बताइए जो लोग बता सकते हैं। और कंप्लीट है हमारा ये। थैंक यू वेरी मच।